आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से देखें बच्चे बोर्ड पे, एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें मैंने दो इक्वेशंस लिखी हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन के दो पार्ट हैं, एक थर्ड पार्ट है और जो पहले लिखा है मैंने ये फोर्थ पार्ट है। तो इन दोनों पार्ट्स को हम करके देखेंगे और इसके बाद इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है। अब इनको करना कैसे है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू हमें निकालनी है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे निकालते हैं सही बच्चे ध्यान से देखें। यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ बेटा, सबसे पहले फ्रैक्शन अगर आपके लिए प्रॉब्लम है तो उस फ्रैक्शन को आप हटा सकते हैं। इस 8 को देख रहे हैं आप, या तो एलसीएम लीजिए या पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑन मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 8, जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये 16x² हो जाएगा माइनस 8x प्लस 1 और इक्वल्स टू 0। अब आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है। आप चाहें तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नो नीड, क्योंकि उसने कहा नहीं है कि हमें रूट्स चेक करने हैं एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो आप यहाँ देखें सभी बच्चे ध्यान से। वैसे मैं पर्सनली आपको एडवाइस करूंगा कि आप डिस्क्रिमिनेंट निकालें और हर क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट निकाल के उसके नेचर ऑफ रूट पे कमेंट करें, ताकि आपको नेचर ऑफ रूट से भी आप फेमिलियर हो सके अच्छे से। जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, देखिए b² माइनस 4ac, तो b आपका है बेटा माइनस 8² हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ x² और c आपके पास 1 है। तो आपने देखा d आपका 64 माइनस 64 हो गया। देखें माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 64, और आप देख रहे हैं कि d आपका 0 आ गया है। अब आप इसके रूट्स के नेचर पे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं उनके बारे में कि वो रूट्स कैसे होंगे। बिकॉज d इक्वल्स टू 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर आपको कंडीशंस याद हो तो आपको पता होगा, जब b 0 या 0 से ग्रेटर हो तो रियल होता है, और फिर रियल के अंदर अगर d इक्वल टू 0 हो तो दोनों रूट्स सेम आने वाले हैं। इसका मतलब हमें इसमें जो x की दोनों वैल्यूज मिलने वाली है, जो अल्फा और बीटा मिलने वाले हैं बेटा, दोनों सेम मिलने वाले हैं। ये हमें डिस्क्रिमिनेंट से पता लगा। अब कैसे मिलने वाले हैं ध्यान से देखते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा। प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करें तो 16 1 जा 16 आए और प्लस करें तो 8 आए, तो 4 4 जा 16। सभी को फैक्टराइजेशन के बारे में अच्छे से पता होगा। तो x² माइनस 4x माइनस 4x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे आप 4x कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा आपके पास 4x माइनस 1, और यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस 1 कॉमन आएगा बेटा, तो ये भी 4x माइनस 1। और आप देख रहे हैं कि 4x माइनस 1 कॉमन आएगा तो 4x माइनस 1 ही बचेगा, और एक बार आप इसे 0 लेट करेंगे तो 4x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल टू 1/4। और बिल्कुल उसी तरह से आप इसको भी 0 लेट करेंगे, 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 4x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल टू 1/4। और अब ये देख रहे हैं आप कि अल्फा का वैल्यू भी 1/4 आया है और बीटा का वैल्यू भी 1/4। तो ये आपके रूट्स फाइंड हो गए फर्स्ट क्वेश्चन में, और इसी तरह से आपको इसके हर क्वेश्चन को करना है। वहां देखें मैंने सेकंड एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट लिखा हुआ है, बेसिकली ये फोर्थ पार्ट था। इसमें अंडर रूट दिया हुआ है, इसलिए कई बार बच्चे इससे डर जाते हैं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप कैलकुलेशन अपना प्रोसेस फॉलो करें जो आपको पता है। √2 और 5√2 इन दोनों का प्रोडक्ट करें बच्चे पहले। तो 5√2 इंटू √2, यहाँ पे देखिए 5√2 इंटू √2, तो ये हो जाएगा 10। अब आपको 10 के दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 10 आए और प्लस करके 7 आए। तो आप जानते हैं 5 इंटू 2, क्योंकि 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके 10 आएगा और प्लस करके 7। अब यहाँ पे आते हैं सभी बच्चे, देखें सबसे पहले हम इसको एज इट इज लिखेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट है तो ये 5x हो गया बच्चे, यहाँ पे √2x आ जाएगा, सॉरी 5x आ जाएगा और यहाँ पे 2x आ जाएगा और प्लस 5/√2 इक्वल्स टू 0 भी है इसमें, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इधर आप कॉमन लेते हैं अगर तो x कॉमन आएगा बच्चे, तो यहाँ पे आएगा √2x प्लस 5, और इन दोनों को ध्यान से देखें तो √2 कॉमन आएगा। आप सोच रहे होंगे √2 कैसे कॉमन आएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ तो √2 दिख रहा है आपको, बट इसमें नहीं है, इसमें है। किसी भी नंबर के अंदर उसकी अंडर रूट वाली वैल्यू 2 बार होती है मल्टीप्लाई में, √2 इंटू √2। अब ये देखें जैसे इस 2 के अंदर √2 और √2 2 बार है, तो ये इन दोनों में एक बार कॉमन आ सकता है, और यहाँ बचेगा √2x प्लस 5। आपको सभी को पता है मिडिल टर्म स्प्लिट की ये पहचान है कि ये दोनों सेम आने चाहिए फैक्टर्स। अब इन दोनों को हम कॉमन लेते हैं, √2x प्लस 5 इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो x प्लस √2,
इसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकाला, आप चाहें तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं, पहले ही ये पता लगा सकते हैं कि हमारे रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे या अनइक्वल आएंगे। तो यहाँ पे देखें √2x + 5 को आप 0 कंसीडर करते हैं, तो √2x = -5 और x = -5/√2। आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं यहाँ से, और रेशनलाइज करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -5√2/2। आगे बढ़ते हैं, x + √2 को 0 लेट करेंगे बेटा तो x का वैल्यू -√2। इसमें से एक को आप अल्फा का कंसीडर कर सकते हैं और एक को बीटा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हो गया। आई होप इसी तरह से आप इसके सारे बाकी पार्ट्स आराम से कर सकते हैं। अब आप देखें इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, एक बार उनको चेक करते हैं, उनको देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में तो उसने सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में जो प्रॉब्लम आपको दी है उसको सॉल्व करना है, एक बार उसको खुद ट्राई करें, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। आपको दो नंबर्स फाइंड करने के लिए बोला है बेटा, ध्यान से देखिए, कोई कॉन्जुगेटिव की कंडीशन नहीं है वहां पर, दो नंबर्स बोला है, सिंपली उनका सम दिया है और डिफरेंस दिया है। अगर मैं आपसे कहता हूं बेटा आपके पास दो नंबर्स हैं, उनका सम 15 है और एक नंबर 12 है, तो दूसरा क्या होगा, तो आप 15 में से एक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 3 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से वो हमसे ये बोल रहा है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, तो हमें नहीं पता क्या है वो दो नंबर्स, तो लेट वन नंबर, एक नंबर हम x सेलेक्ट कर लेते हैं बेटा। देयरफॉर अदर नंबर इज, जो दूसरा नंबर होगा वो होगा 27 माइनस x, क्योंकि उसने हमसे बोला है कि जो दो नंबर्स हैं उनका सम 27 है और उनका प्रोडक्ट 182। आप ये देखें, एक नंबर x सेलेक्ट कर लिया तो दूसरा नंबर 27 माइनस x होगा, क्योंकि दोनों का सम 27 था। तो अगर हमें एक नंबर पता है और सम पता है तो दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए सम में से एक नंबर माइनस कर दिया जाएगा। ओके, इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन द प्रोडक्ट x × 27 माइनस x = 182। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए 27x माइनस x स्क्वायर = 182। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रखें अगर, तो -x² + 27x - 182 = 0। इस क्वेश्चन को मैं एक बार पूरा करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप बिल्कुल ऐसे इक्वेशन जब बनेंगे आप अपने आप करेंगे उन्हें। आगे देखें, माइनस कॉमन ले सकते हैं इसमें, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं बेटा तो इस सब के साइन चेंज हो जाएंगे। अब आपको इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं। तो फैक्टर्स कैसे, इनको मल्टीप्लाई करके 182 आए, 182 के दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं बेटा जिसको मल्टीप्लाई करके 182 आए और प्लस करके 27 आए। तो 13 और 14 आप ट्राई कर सकते हैं अपने फैक्टर वाले मेथड से, बट 13 और 14 ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 182 आता है और प्लस करके 27 आता है। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं x² माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182। और इनमें आप x अगर कॉमन लेते हैं बेटा तो x माइनस 13 इधर बचेगा, और माइनस 14 कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी x माइनस 13 बचेगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं 14 से इसको, 14 1 जा 14 और 14 3 जा 42। अब इसमें आप आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखें ध्यान से। आगे अगर सॉल्व करेंगे तो आपको जीरोस निकालने हैं, मतलब आपको रूट्स फाइंड करने हैं। और वो कैसे आप फाइंड करते हैं, देखिए x माइनस 13 आपके पास कॉमन है और x माइनस 14 आपके पास बच जाएगा। दोनों फैक्टर सामने हैं आपके पास। x माइनस 13 को अगर आप 0 लेट करेंगे तो x को आप 13 लिख सकते हैं, और x माइनस 14 को आप 0 लेट करेंगे तो x का वैल्यू 14 ले सकते हैं। बेटा आप ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे एक बात, जिस वजह से मैंने ये क्वेश्चन आपको पूरा करवाया है उसका रीजन ये है कि अब यहाँ से x की आप दोनों वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आपको लेनी होगी। अगर आप लेट द वन नंबर, अगर इन दोनों में से एक नंबर आप, वन नंबर इज 13, अगर 13 लेते हैं तो अदर नंबर जो आप फाइंड करेंगे बेटा वो यहाँ से नहीं 27 माइनस x से फाइंड करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आपका हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स काटा जा सकता है। तो वो दो नंबर आपके, एक 13 और एक 14 देखें आप, जबकि हमारा आंसर 14 ही आ रहा है, लेकिन x की वैल्यू आप इनमें से एक लेंगे।
और दूसरी वैल्यू ऑफ 27 माइनस एक्स से फाइंड करेंगे। और सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं, ऐसे हर क्वेश्चन में आप यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आप लोगों को? ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी बच्चे ध्यान से देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। ये क्वेश्चन आप खुद करें। कॉन्जुगेटिव बोला उसने, तो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब अगर एक x होगा तो दूसरा x प्लस 1 होगा, और उनके स्क्वायर्स का सम दिया है, मतलब x का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर। बेटा ध्यान रखिएगा, सम ऑफ स्क्वायर और स्क्वायर ऑफ सम, इन दोनों में डिफरेंस होता है बेटा। सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर, इसका मतलब अगर दो नंबर a और b हैं तो सम ऑफ स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो भी हो। और सेकंड है इसमें स्क्वायर ऑफ सम। अगर स्क्वायर ऑफ सम बोला जाता है आपको, तो स्क्वायर ऑफ सम का मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखें सेकंड क्वेश्चन के लिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखें बेटा, सेकंड क्वेश्चन आपको खुद करना है। थर्ड क्वेश्चन देखें एक बार, सॉरी, इस आपकी बुक में फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन कहते हैं, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस एंड द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एक राइट ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी बुक में, और ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था, और ये आपका थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका एग्जांपल था। एक बार देखें फिफ्थ क्वेश्चन। एक राइट ट्रायंगल है बेटा आपके सामने, और इस राइट ट्रायंगल में आपको बोला गया है कि जो बेस है, एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो बेस हम x मान लेते हैं, तो एल्टीट्यूड x माइनस 7 और हाइपोटेनस भी 13 गिवन है। इस क्वेश्चन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, आप बिल्कुल इजीली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, एंड बाय दैट यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, तो x निकलेगा, और उस x से फिर आप एल्टीट्यूड भी निकाल सकते हैं, और हाइपोटेनस आपको गिवन है। तो लेट बेस बी x मीटर और सेंटीमीटर वट एवर इट इज, एंड अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, देखिए अल्टीट्यूड हो जाएगा आपका x माइनस 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आपकी यूनिट है शायद, देखें एक बार। एक राइट ट्रायंगल का जो बेस है 7 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेन्यूज भी दिया हुआ है बेटा 13 सेंटीमीटर। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर आप इसमें पाइथागोरस यूज करते हैं बेटा, तो आप जानते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपका 13 होगा, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड आपका x माइनस 7, और बेस आपके पास x स्क्वायर। आई होप यहाँ से आप इक्वेशन आगे बना सकते हैं। जी हाँ, इसके बाद जब इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, फिर उससे आप फैक्टराइजेशन मेथड से x का वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर एल्टीट्यूड और बेस दोनों फाइंड हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचता है इसमें, ध्यान से देखें सभी बच्चे। वो कहता है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of the production of each article was 3 more than the twice of the number of the article produced on that day. If the total cost of the production on the day was ₹90. देखिए बेटा वो क्या बोला है उसने, हम कोई प्रोडक्शन करते हैं, हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, मान लीजिए पेन बनाते हैं, और हमसे ये पूछा गया कि आप एक पेन का जो कॉस्ट आपको पड़ता है वो कितना कॉस्ट है, कॉस्टिंग कितना आता है। तो हमने बोला, हमने डायरेक्ट उनको रिप्लाई नहीं किया, हमने कहा कि एक पेन का जो कॉस्ट है वो एक दिन में बने हुए टोटल नंबर ऑफ पेन्स के ट्वाइस से 3 मोर है। अब हमने एक पेन का कॉस्ट सीधे नहीं बताया, हमने बोला कि एक पेन का कॉस्ट हमें वो पड़ता है कि जितने एक दिन में हम जितने पेन बनाते हैं, x पेन बनाते हैं, उसके ट्वाइस से 3 रुपीज मोर। मतलब एक पेन का जो कॉस्ट हमें पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है, आप सोचिए। एक दिन में हम पेन कितना बनाते हैं, x पेन बनाते हैं एक दिन में, और एक पेन का कॉस्ट है x के ट्वाइस से 3 मोर, तो 2x प्लस 3 एक पेन का कॉस्ट। और एक दिन में हमने पेन बनाए कितने बचे, x। तो अब ये बताइए कि हमारे पूरे दिन का जो कॉस्टिंग है वो कितना होगा। हमने एक दिन में x पेन बनाए, एक पेन का कॉस्ट 2x प्लस 3 है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द डे x इंटू 2x प्लस 3।
क्योंकि नंबर ऑफ पेन्स को एक पेन के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, और वो हमें 90 दिया हुआ है। तो हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, देखें ध्यान से जरा, बोर्ड पे देखें सभी बच्चे ऊपर। यहां पे आप लिखेंगे लेट आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन ए डे, लेट आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन ए डे। एक दिन में जो आर्टिकल हमने प्रोड्यूस किए वो हमने एक्स मान लिए, और कॉस्ट ऑफ ईच, हर एक का जो कॉस्ट है वो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे उससे 3 रुपीज मोर है बेटा। ध्यान से देखें, 2x + 3 एक आर्टिकल का कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट ऑफ द डे, टोटल कॉस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन का जो टोटल कॉस्ट आपका है दैट इज ₹90। तो आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x into 2x + 3 = 9। क्यों? क्योंकि x आर्टिकल हमने एक दिन में बनाए थे और एक आर्टिकल का कॉस्ट इतना है, तो इनको टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज 2x² + 3x - 90। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी है सॉल्व होने के लिए। और कैसे सॉल्व करना है आप इस बात को अच्छे से जानते हैं। आप यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करें, आप यहाँ पर उसके बाद फैक्टराइजेशन अप्लाई करें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करें। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सरसाइज आपको फैक्टराइजेशन ही अप्लाई करना है, जिससे आप x की वैल्यू निकालेंगे और उसी के बाद आप कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे 4.3 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।